सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं। जिनकी कुंडली लेकर के आज आया हूं, इनका नाम है अमित सुथार। ये हैं अहमदाबाद, गुजरात से। डेट ऑफ बर्थ है इनका 30 जुलाई 1986, सुबह 2:12, मतलब रात्रि में। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की। मूलतः ये यहाँ का प्रभाव जो यहाँ दिखेगा, और जन्म कुंडली में शुक्र दिग्बली, सूर्य यहाँ के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में पीछे गए हैं। माता का स्वास्थ्य कमजोर न हो, इसका ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए। चंद्रमा इनकी कुंडली में मेष राशि का बन रहा है, जो ग्रहण से युक्त है, और स्वास्थ्य को, जहाँ लिम्फोसाइट की समस्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, वहाँ पे कमजोरी दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ शुक्र भी जो बैठे हैं वो 5 नंबर की राशि में बैठे हैं। माता गर्वीली होती हैं, स्नेहमयी होती हैं, पर उनका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर भी हो सकता है। गौर करिएगा तो दूसरे भाव की राशि लग्न में बनती है, और गुरु लग्न से केंद्र में है। चंद्रमा से तृतीय एकादश में चंद्रमा का ग्रहण, ये ठीक नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि नवमांश कुंडली में जो 12वें भाव के अधिपति हैं वो शुक्र, देखिए जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में जल रहे हैं। चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव, पत्नी जो है वो खर्चीली कम होंगी। लेकिन व्यक्ति अगर ये सवाल पूछता है कि व्यवसाय करूं तो कौन सा, तो गौर करिए तो सूर्य, चंद्रमा और शनि, इनमें से अगर सबसे ज़्यादा बढ़िया, अगर इनकी कुंडली में अगर मैं जो देख रहा हूं, तो सूर्य पुष्य नक्षत्र में, जिसका अधिपति शनि मंगल के नक्षत्र में, मंगल की राशि में, और चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में ग्रहण में है, और सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो गए। लेकिन शनि जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में ही बैठे हैं, और ये जहां बैठे हैं उस राशि का अधिपति उनसे निकटस्थ होकर के बैठा है, और अनुराधा नक्षत्र में ही शनि बैठे हैं। तो गौर करिए, तो लग्न, चंद्रमा और सूर्य, इन तीनों में चंद्रमा और सूर्य कमजोर पड़ गए। लग्न जो है वो जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति तो ठीक बन रहे हैं, यानी कि व्यक्ति अगर कोई काम करेगा तो उसका फोकस है। तो लग्न के अधिपति किसको देख रहे हैं? जन्म कुंडली के दशम स्थान को। गौर करिए, मैंने एक कार्यक्रम में बताई थी बात कि अगर शुक्र और गुरु जन्म कुंडली के एक दूसरे को एक साथ देखते हों तो व्यक्ति अनुभवी बड़ा हो जाता है, और उसके पास कई सारे क्षेत्रों का ज्ञान भी हो जाता है। वो तीखी प्रतिक्रिया में विश्वास ही नहीं करता, सामान्यतया संतुलन में चलने वाला होता है। केंद्र में गुरु और शुक्र से केंद्र में, ये अद्भुत योग है। और जन्म कुंडली में तो देखो जरा ध्यान से, तो सारे के सारे ग्रह अकेले अकेले बैठे हैं। गुरु अकेले, शुक्र अकेले, शनि अकेले, मंगल अकेले, केतु अकेले। तो भाई कमजोर कौन पड़ा? तो राहु, बुध वक्री हैं, थोड़े कमजोर होंगे। वो वक्री ग्रह अशौच लग जाता है, उसको दोष से युक्त है, वो मंद हो जाए, अब उसका प्रभाव वही कमजोर होने की प्रक्रिया, वक्री हो जाती है। यहाँ बुध वक्री, मंगल वक्री और गुरु भी वक्री ही हैं। हाँ, मंगल के बाद गुरु भी वक्री, तीनों ग्रह वक्री हैं, यानी कि इन लोगों का प्रभाव थोड़ा थोड़ा तो जरूर कमेगा। और उसके बाद जरा गौर करिए, इनकी कुंडली का सबसे बेहतर भाव पराक्रम भाव बन रहा है, क्योंकि यहाँ का अधिपति अगर 12 में गया है तो व्यक्ति मेहनत खूब करता है। जो चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए कई बार वही पढ़ लेता है, और कहीं ना कहीं कारण भी यही है कि व्यक्ति को अभी तक असफल होना पड़ रहा है, या अभी तक कुछ हुआ ना हो, या अगर हुआ भी है तो उस तरीके का क्रेडिट मिला नहीं है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जन्म कुंडली में शनि लग्न को देख रहे हैं। लग्न पे जरा देखिए तो लग्नेश के ऊपर शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव, और गुरु देख रहे हैं अष्टम भाव के अधिपति होकर के। तो लग्नेश के ऊपर शुक्र का, राहु का प्रभाव, यहां के अधिपति जहां शुक्र बैठे हैं, यहां का अधिपति अपने खुद के ही भाव का व्यय कर रहा है, और बैठा किसके साथ है? पंचम भाव के अधिपति। तो त्रिकोण और केंद्र का योग तो बना, यानी कि माता, पिता, पुत्र और इन सब का सुख तो है व्यक्ति के पास। लग्न के अधिपति दिग्बली भी हुए हैं, और शनि अति विशिष्ट कारक भी हुए हैं। लेकिन चूंकि उस शुक्र के ऊपर अष्टमेश गुरु और 12 में बैठे राहु की दृष्टि पड़ जाने से वो परेशान भी हो रहा है। अब जरा उसको और ध्यान से समझना, तो उसको 3 बल तो नहीं मिला। अब जरा गौर करिए, तो वही शुक्र यहां पे रोग की राशि में, तो हर जगह वो एक ऐसा ग्रह जो वास्तव में कोमल होता है और अच्छे नेत्रों से सबको प्यार भरे दृष्टि से देखना चाहता है, पर वो हर जगह जल रहा है। यहाँ वो सूर्य की राशि में जल रहा है, और यहाँ वो रोग की राशि वृश्चिक राशि में जल रहा है। तो लग्न थोड़े कमजोर, उस पे शनि की दृष्टि। अब जरा गौर करिए, तो भाग्य का अधिपति लग्न को देख रहा है, और लग्नेश से केंद्र में राशि जो है वो मेष की बनी। राशि का अधिपति मंगल जो है वो जन्म कुंडली में राशि से त्रिकोण में बैठा है, त्रिकोण में। लग्न से राशि का अधिपति कौन?
मंगल, तो मंगल कहां बैठे? चंद्रमा से नवें, नवम पंचम का संबंध हुआ ना भाई मेरे। चंद्रमा यहां, तो यहां 7 हो गया, उसके बाद 8, यहां 9। राशि का अधिपति अगर राशि से नवमस्थ होकर के बैठा है और मंगल से तृतीय एकादश गुरु बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में राशि को भी बल मिलता है, उस राशि के अधिपति को भी बल मिलता है और चंद्रमा को भी बल मिलता है। पर चंद्रमा गुरु से केंद्र में नहीं है, वो अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पराक्रमेश होकर के 12वें बैठे हैं, मतलब व्यक्ति के मन को भी कमजोर करेंगे और व्यक्ति को उत्तेजना से युक्त भी रखेंगे, मानसिक स्थिति को कमजोर भी करेंगे। और ऊपर से जातक की दशा भी देखिए जरा, राहु की चल रही है। राहु 12वें, चंद्रमा को ग्रहण, लग्नेश के ऊपर अष्टमे से शुक्र का दोष कमजोर कर देता है, लग्न के ऊपर शनि का प्रभाव। और ये कुंडली में दशम स्थान के अधिपति कम से कम लग्न को देख रहे हैं। अब आपने सवाल पूछा था कि करूं क्या, तो मेरी कुंडली या आपकी कुंडली या किसी की भी कुंडली हो, अगर उसमें व्यवसाय चुनना हो, पर बिना दिखाए ना चुन लेना अपने से। हाँ, पहले व्यवसाय के लिए पंडित जी के पास जरूर जाना चाहिए। अभी जातक के ऊपर से राहु की दशा चल रही है, थोड़ा थोड़ा रुक करके एक ही बार सारे पैसे एक बार में लगाओगे तो फंस जाओगे। तो रुक रुक करके अभी ये पैसे रिवाइव करने, ये वक्त जो है वो रिवाइव करने का है, मेहनत करने का है, शॉर्टकट अपनाने का है। तिकड़मबाजी करो, मेहनत करो शरीर से खूब, और पैसे लगाने से थोड़ा बचो। कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो बोले कि मैं पैसे नहीं लगाऊंगा पर मेहनत करवाऊंगा, तो कर लो। पर कोई ये बोले कि पैसे लगाओ मेहनत ना करो, तो ना जाना। राहु की दशा, इस राहु की दशा में 2021 के 11वें महीने से शुक्र आ रहे हैं। ये 24 तक आपकी कुंडली में जबरदस्त धन देंगे। तो प्रयास करो, निकलो बाहर, जो करना चाहते हो इस दशा में। 4 महीने का समय है, खुद को रिफ्रेश करिए, मंदिर में जाइए, मंत्र का जप करिए, रास्ता दिख जाएगा। लोग अक्सर पूछते हैं पंडित जी मन ही धुंधला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहां से शुरू करूं। अरे भाई मेरे, भरोसा खुद पे ना करो, बाहर वाले पे करो। बाहर कौन? जो प्रकृति दिख रही है। परमात्मा पे भरोसा करके अगर काम शुरू करोगे तुरंत सफल हो जाओगे। खुद पे भरोसा होना जरूरी है, लेकिन उसके पहले अपने अंदर के विश्वास को जगाना होता है। और आपको सबसे पहले अपने अंदर से अपने आप को जागृत करना पड़ता है। और वो शक्ति मिलेगी कहां से? वो शक्ति मिलेगी यहां से। और आपको क्या लगता है कि कोई आपको मोटिवेशनल स्पीकर आकर के दवाई देगा? ना, किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मंदिर जाओ, मंदिर जाइए, बैठ करके 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मंत्र जपिए, तुरंत सारी चीजें पानी की तरह साफ हो जाएंगी। और कौन कहां भटकने की बात करता है? कहीं नहीं जाना, किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक लाजवर्त पहनिए, उस रश्मियों को पकड़ने का प्रयास करो जिसके बिना आपका काम अधूरा हो रहा है। पकड़ लो उसे, वो राहु दे देंगे। राहु का रत्न लाजवर्त शनिवार को धारण करिए, दाहिने हाथ के मध्यमा अंगुली में, चांदी में। और फिर ये राहु में शुक्र अभी आएंगे और दरअसल अभी राहु की दशा 2028 तक चलेगी। तो मन बड़े कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा 12वें और आपकी कुंडली में तो वैसे भी गुरु वक्री, मंगल वक्री, सब तो वक्री होकर के बैठे हैं। पर उससे घबराने की बात नहीं है, उससे घबराइए मत, उससे घबराना नहीं। मैं एक बार चंद्रमा को देख लेता हूं। चंद्रमा कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के हैं, यही देख रहा था। तो चंद्रमा कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के हो जाएंगे पापक, तो और भी परेशान, मन तो अब चला जाएगा गर्त में। तो उसको बचाने के लिए अपने सूर्य को बल दे दो। हाँ, सूर्य को बल देना होगा। सूर्य को बल दीजिएगा तो ये भाव बलवान हो जाएगा, फिर ये शक्ति इसके जागृत होगी तो आपका काम बढ़ने लगेगा। पराक्रमेश 12वें गया है ना, तो इस वजह से, और वो पापक भी है तो वो शुभता उसमें कम है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है केंद्र में शुभ ग्रहों का बैठना। शनि भी बैठे हैं तो खराब नहीं बैठे हैं, यहाँ पे वो बली हो जाते हैं। सप्तम स्थान में पापक ग्रहों का बैठना बड़ा अच्छा माना जाता है। वो बलवान होकर के और भी अच्छे परिणाम देने लगते हैं जहां जहां के वो अधिपति हैं। आपकी कुंडली में आपको भाग्य का बल मिल रहा है, आपकी कुंडली में आपके कर्म का बल मिल रहा है, आपकी कुंडली में आपके आयु का बल मिल रहा है, आपकी कुंडली में आपके शत्रुओं से लड़ने का बल मिल रहा है। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में हैं और इकट्ठा कर रही हैं वो चीजें। तो परेशान ना हो। लग्न का अधिपति अगर शुभ ग्रह हो और जाकर के चतुर्थ स्थान में बैठ रहा है, वो दिग्बल क्षेत्र है उसका। पैतृक संपत्ति का लाभ अच्छा, व्यक्ति का धन सही जगह पे जाए। पर चंद्रमा है, इस वजह से मन सही जगह पे नहीं जाता। तो सूर्य की उपासना करिए। और अगर काम कुछ करना चाहते हैं तो आप शनि से संबंधित कोई भी काम उठा लो, जिसमें आता है सिरेमिक वगैरह। उसके बाद आप हार्डवेयर से संबंधित काम कर सकते हो, डीजल पेट्रोल का कारोबार कर सकते हो, केरोसिन का कारोबार कर सकते हो, मार्बल का कारोबार कर सकते हो, टाइल्स का कारोबार कर सकते हो, नल पाइप फिटिंग और नल जो पानी का नल का होता है उसका कारोबार, उसके वायरिंग का कारोबार कर सकते हो। शनि से संबंधित जमीन से संबंधित कारोबार कर सकते हैं आप। कीटनाशक के से संबंधित क्षेत्रों में जा सकते हो, कीटनाशक के दवाई की दुकान कर लो। उसके बाद भूमि से उपजा करके कोई काम, शनि मंगल से संबंधित ये सारे काम आपकी कुंडली में बनते हैं, कर सकते हैं।
ये बात, पर शनि का ज़्यादा। शनि चंडवल में बलवान है और वो अपने नक्षत्र में भी हैं, दशम स्थान के अधिपति होकर के वहां गुरु कुंभ राशि के बैठे हैं। आप क्यों इंतजार कर रहे हो किसी दूसरे के जाने का और आने का? उठाइए काम, शुरू करिए। और जब तक बैठे रहोगे तब तक कुछ कमा लोगे। तब तक के लिए नमस्कार करता हूं।